सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करने वाले, जो भी ऑल इंडिया कोटा का अभी जो सीट मैट्रिक्स आया है उसके थ्रू महाराष्ट्र में कितने सीट्स आपको अलर्ट हुए हैं और कैटेगरी वाइज सीट्स का जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हर एक कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में क्लिनिकल के सीट्स कितने मिले हैं और नॉन क्लिनिकल के सीट्स कितने मिले हैं। मतलब अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मतलब जो भी सेंट्रल काउंसिलिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस डालने वाले हो तो ये सीट मैट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप स्टेट राउंड से महाराष्ट्र के लिए डालोगे वो सीट मैट्रिक्स अलग होता है, राइट। तो ये आज जो हम देख रहे हैं वो सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस डालोगे, मतलब जो भी कुछ 15% जो कोटा होता है उसके थ्रू हम जो प्रेफरेंस फिल करेंगे उसका ये सीट मैट्रिक्स हमारे सामने अभी ओपन है। तो हम देखेंगे बेसिकली ओपन कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र में कितने सीट्स मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट महाराष्ट्र में टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये आपको बात समझनी चाहिए। एक है मुंबई का आरएपीएमसी मुंबई, सेकेंड है नांदेड़, जीएससी नागपुर एंड जीएससी उस्मानाबाद, ऐसे 4 टोटल कॉलेजेस है। तो उसमें हम देखेंगे क्लिनिकल की संख्या ओपन कैटेगरी के लिए देखेंगे तो इस साल सिर्फ 2 सीट्स क्लिनिकल के लिए महाराष्ट्र स्टेट में दी हुई है। उसके बाद में अगर नॉन क्लिनिकल हम देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए बस 4 नॉन क्लिनिकल की सीट्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकल की कौन सी 2 सीट्स यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट इज़ दैट नांदेड़। नांदेड़ में आपको बालरोग की सीट ओपन कैटेगरी को मिल रही है। उसके बाद में हम देखेंगे तो नागपुर में सर्जरी की सीट्स, मतलब ये सिर्फ 2 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट में जिसको भी एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल कोई ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है एंड अगर ही और शी इज़ विलिंग टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र स्टेट, देन उसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन यहाँ पे क्लिनिकल सीट्स के में, वो है एक तो है बालरोग और दूसरा है सर्जरी, ठीक है। ये 2 ही सीट्स है आपके लिए क्लिनिकल के अवेलेबल। उसके बाद में हम देखेंगे नॉन क्लिनिकल में, तो नॉन क्लिनिकल में आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें से कौन से आपके पास ऑप्शन है देखेंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट रोग निदान ऑफ आरएपीएमसी मुंबई एंड अगत तंत्र ऑफ आरएपीएमसी मुंबई। ये जो रोग निदान की सीट है वो लास्ट ईयर हम देखेंगे तो ओबीसी में थी, लेकिन इस साल वो ओपन कैटेगरी के लिए आ गई है मुंबई में, ठीक है। उसके बाद अगत तंत्र का सीट भी मुंबई के लिए आपको खाली है। उसके बाद आप देखेंगे तो नांदेड़ में आपको स्वस्थ का सीट ओपन कैटेगरी के लिए इस साल गया है। और उसके बाद में स्वस्थ का सीट नागपुर में भी गया है, लेकिन दिस डजन बिलोंग टू द प्लेन ओपन कैटेगरी, दिस बिलोंग टू द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। मतलब ओपन कैंडिडेट है लेकिन फिजिकल हैंडीकैप कोटा में ये सीट उसको गई है। लेकिन अगर उनको स्वस्थ में ओपन फिजिकल हैंडीकैप का अगर पर्सन नहीं मिलेगा तो बाद में कन्वर्जन क्राइटेरिया के हिसाब से वो सीट बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली क्या देखा है कि ऑल इंडिया जो सीट मैट्रिक्स है उसमें हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं महाराष्ट्र के, तो सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा महाराष्ट्र के सीट मैट्रिक्स ओपन के हमने देखे। तो यहाँ पे ओपन को बेसिकली क्लिनिकल के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, नॉन क्लिनिकल के लिए 4 ऑप्शन है। यहाँ पे उस्मानाबाद कॉलेज में एक भी सीट यहाँ पे अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया का सीट मैट्रिक्स कैसे होगा महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बस कुछ एडिशन हुई है। यहाँ पे क्लिनिकल के सीट्स जो ओपन में 2 थे, यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 क्लिनिकल के सीट्स इस टाइम दी गए हैं और नॉन क्लिनिकल में 2। मतलब यहाँ पे क्लिनिकल की संख्या बढ़ाई गई लेकिन नॉन क्लिनिकल की संख्या थोड़ी घटाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल में मुंबई में मिलेगा शालक्य का सीट, उसके बाद नांदेड़ में भी आपको मिलेगा शालक्य का सीट। शालक्य मतलब जो ईएनटी का अपना सीट होता है वो। तो ओबीसी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है एंड इफ ही और शी इज़ विलिंग टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र स्टेट, तो उसको क्लिनिकल के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है टोटल। एक तो है मुंबई एंड नांदेड़ का शालक्य और नागपुर का मेडिसिन का सीट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अगर नॉन क्लिनिकल वो लेना चाह रहा है तो ही और शी कैन ऑप्ट फॉर संहिता ऑफ मुंबई एंड संहिता ऑफ नांदेड़, बिकॉज नागपुर एंड उस्मानाबाद में तो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है फॉर द ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। जो ओबीसी वाला कैंडिडेट है अगर उसका रैंक अच्छा है तो ओपन की भी सीट वो क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर मार्किंग का जो ऑप्शन होता है प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम, वो अगर आप ऑन रखोगे ईयर मार्किंग ऑप्शन, मतलब ईयर मार्किंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो लेकिन आपको अच्छे खासे मार्क है कि आप ओपन की सीट भी ले सकोगे, सो यू आर विलिंग फॉर दैट, ऐसा उसका ऑप्शन होता है ईयर मार्किंग ऑप्शन। इस प्रकार से कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर उसका ईयर मार्किंग ऑप्शन उसने ऑन कर दिया और उसका रैंक अगर ओपन के बराबर है या फिर अच्छा रैंक है उस सीट के वर्थ इट है, तो वो ओपन की भी सीट क्लेम कर सकता है। तो आपके लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए ओपन की सीट्स भी आपके लिए ओपन है और ओबीसी की सीट भी आपकी ही होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ओबीसी कैटेगरी का देखा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एससी कैटेगरी ऑल इंडिया सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या सिनेरियो देखो, एससी कैटेगरी के लिए
महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ एक ही क्लिनिकल सीट दी हुई है और नॉन क्लिनिकल 2 सीट दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एससी कैटेगरी के लिए क्लिनिकल सीट कौन सी मिली है, मुंबई का गायनेक, मतलब आरएपीएमसी मुंबई का जो गायनेकोलॉजी का सीट है वो इस साल एससी कैटेगरी को गया है। और एक ही सीट है तो बाकी 3 कॉलेज में तो नहीं है। और नॉन क्लिनिकल हम देखेंगे तो नांदेड़ का द्रव्यगुण एससी कैटेगरी के लिए खुला है। उसके बाद में जो संहिता का सीट है वो भी एससी कैटेगरी के लिए खुला है। कहाँ पे, जीएससी नागपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि एससी कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 3 सीट्स अलॉट हुई है, उसमें 1 क्लिनिकल और 2 नॉन क्लिनिकल ऐसा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो है। यहाँ पे देखेंगे एसटी कैटेगरी के लिए कौन सी सीट है। तो एसटी कैटेगरी के लिए क्लिनिकल में कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है, लेकिन नॉन क्लिनिकल में देखेंगे तो आपको 2 सीट महाराष्ट्र स्टेट में मिल रही है। तो नॉन क्लिनिकल के लिए कौन सी 2 सीट्स आपको मिल रही है, एक तो एनाटॉमी है, आरएपीएमसी मुंबई का एनाटॉमी का सीट है, और नागपुर में अगतंत्र का सीट एसटी कैटेगरी के लिए दिया गया है। मतलब हम पिछली स्लाइड में देखे थे तो एससी कैटेगरी के लिए आपको, एक मिनट, एससी कैटेगरी के लिए आपको 1 क्लिनिकल सीट मिला था और 2 नॉन क्लिनिकल थे, लेकिन एसटी के लिए सिर्फ 2 नॉन क्लिनिकल है, क्लिनिकल का सीट यहाँ पे नहीं है। तो नॉन क्लिनिकल में आपको एनाटॉमी एंड अगतंत्र मिल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कैसा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, वो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस में क्लिनिकल के लिए आपको 2 सीट्स मिल रहे हैं। दैट्स गुड न्यूज़ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब कुछ लोग होते हैं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो कास्ट होती है उसके रिलेटेड है, तो क्लिनिकल के लिए 2 सीट्स है और नॉन क्लिनिकल के लिए बस 1 ही सीट दी हुई है। लेकिन क्लिनिकल में अच्छे खासे सीट मिल रहे हैं इनको। देखो यहाँ पे क्लिनिकल में आपको ईडब्ल्यूएस को मुंबई का सर्जरी और नांदेड़ का सर्जरी, दोनों भी अच्छी सीट्स है। सो दिस इज़ वर्थ इट। अगर किसी का रैंक अच्छा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एंड इफ़ ही और शी इज़ विलिंग टू क्लेम इन महाराष्ट्र स्टेट, देन उसके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीट है। दोनों भी सर्जरी मुंबई और नांदेड़ की सर्जरी, ठीक है। और नॉन क्लिनिकल में उसको 1 सीट मिल रही है, दैट इज़ क्रिया शरीर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सभी कास्ट का महाराष्ट्र स्टेट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ये हमने समझ लिया है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटा थ्रू सीट मैट्रिक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में वो पीडीएफ में दिख रहा था, हमने उसको काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पे आपके सामने पुट फॉरवर्ड किया है। ठीक है, चलो, थैंक यू।